नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का 7th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो जनवरी फरवरी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो आज की क्लास जनवरी फरवरी और मार्च में जितने भी बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में और मार्च में सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। इससे क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट देने से कि आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछता है। आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से आंसर के रूप में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जब तक ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते जनवरी वाले बच्चों का और फरवरी और मार्च वाले बच्चों का तब तक आप लोग को डेली क्लास करना है और गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। और पूरा कोशिश करिए कि आप लोग का 80 प्लस क्वेश्चन सही हो। इससे आप लोग को बेस्ट तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। दो टाइप्स का होता है पेज ओरिएंटेशन। पहला क्या होता है आपका लैंडस्केप होता है, दूसरा आपका पोर्ट्रेट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर से कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तब आप लोग को बताना है कि पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो आप लोग का वो जो पेज का साइज होता है, पेज कौन सा ओरिएंटेशन में होता है, तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होता है। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज प्रिंट करने के लिए किस ओरिएंटेशन में पेज प्रिंट कर सकते हैं। तो दोनों टाइप में कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट होता है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही आप लोग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सेकंड है, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, CAL। अब यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि कैलेंडर देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि कैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि CC का फुल फॉर्म क्या है। तो CC का फुल फॉर्म आपको हो जाएगा, ऑप्शन पे चलेंगे बी पे, कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, CC का फुल फॉर्म। और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये दोनों एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं हमेशा कि CC का फुल फॉर्म और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है किसके माध्यम से एक साथ 500 यूजर को ईमेल भेज सकते हैं। तो आपको बताना है CC के माध्यम से आप मैक्सिमम 500 यूजर तक आप ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, पॉकेट्स
वॉलेट किस बैंक द्वारा संचालित किया गया है? तो ऑप्शन है आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनजी बैंक या यूनियन बैंक। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पॉकेट्स वॉलेट्स बैंक को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली या बेंगलुरु। इसका राइट आंसर आप लोग का सी पर जाएंगे। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, NASSCOM नेस्कॉम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 1 मार्च 1988 को नेस्कॉम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि NASSCOM नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कौन सा मोबाइल वॉलेट नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है? पूछ रहे बताइए इसमें कौन सा मोबाइल वॉलेट है जो नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है, यानी कि कैश विड्रॉल के परमिशन नहीं देता है? तो इसको बोलते हैं सेमी क्लोज वॉलेट। ठीक है, ऑप्शन सी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कैश विड्रॉल की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ट्रू फॉल्स में आता है कि सेमी क्लोज वॉलेट क्या नगद निकासी की अनुमति देता है, यानी कैश विड्रॉल की सुविधा प्रोवाइड करता है, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर क्या करिएगा आप लोग, फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल पर पासवर्ड लगाया जा सकता है, फॉल्स या ट्रू? जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पर फाइल पर काम करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर पे, और उस फाइल को सेव कर देते हैं, क्या उसके बाद उसमें पासवर्ड लगा कर सिक्योर कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि उस हमारा फाइल जो सेफ रहेगा दूसरा कोई खोल ना सके उस फाइल पर? क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स ऊपर नीचे कर देता है, फॉल्स ऊपर कर देगा, नीचे ट्रू कर देगा। ठीक है, ठीक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस या राइटर में सेव की गई फाइलों पर पासवर्ड लगाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स, तो ये क्वेश्चन हमेशा अगर पूछेगा आप लोग के एग्जाम में तो वहां पर आप फॉल्स मत करिएगा, ट्रू करिएगा। ठीक है, फॉल्स करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा इस पर आप ट्रू करके रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, उस पर आप काम करते हैं, उसके बाद जो फाइल सेव कर लेते हैं उस पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो ट्रू, जब ट्रू होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बने होते हैं? जो आपको आईसी चिप होता है वो किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर में चिप का इस्तेमाल करते हैं वो आईसी चिप आपको जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली मेमोरी किस चीज की बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी कि सीवीवी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? जब भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते हैं, पेमेंट देते हैं, क्या वहां पे सीवीवी यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो नंबर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं आप, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको सीवीवी यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये कितने नंबर का होता है?
3 नंबर का आपका होता है। जो आपका एक क्रेडिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे लिखा रहता है 3 नंबर का, ठीक है। व्हाइट सी पट्टी पर 3 नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर कोई भी 3 वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सीवीवी। जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आप लोग को सीवीवी की जरूरत पड़ती है। बिना सीवीवी की आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या किसी को पेमेंट देना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जब भी ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उसमें कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी कि सीवीवी नंबर की जरूरत पड़ती है। और ये कितने नंबर का होता है? 3 नंबर को होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंडो किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है? ऑप्शन है CUI या वॉइस यूजर इंटरफेस या GUI। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। GUI पर आधारित है आपका विंडो, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है आपका विंडोज इसी पर आधारित है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विंडो किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है? तो GUI पर आधारित है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी में होने वाला था जो पोस्टपोन होकर फरवरी में चला गया, जितने भी बच्चों का जनवरी में एग्जाम होने वाला था, सभी बच्चों के पास टाइम ज्यादा अब नहीं है, 10 से 12 दिन का और टाइम बचा है क्योंकि आप लोग को फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी बच्चे, जनवरी वाले बच्चे भी और फरवरी वाले बच्चे भी डेली क्लास करते रहिए क्योंकि आप लोग के जो फरवरी में एग्जाम होगा एक ही साथ होगा। और आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। 100 क्वेश्चन का पूरा कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन में से 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। इससे आप लोग को बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते रहिए। गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या फायदा होगा? आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली क्लास करते रहिए और गूगल पर जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया आप लोगों ने, ठीक है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। और लिब्रो ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों को मिला करके आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 30 से 35 क्वेश्चन कर देता है, कभी 40 प्लस क्वेश्चन कर देता है लिब्रो ऑफिस से, ठीक है। तो आप लोग का लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे जाकर के। और लिब्रो ऑफिस राइटर और कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डाटा सोर्स के लिए निम्न में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी। डाटा सोर्स के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये किस मेनू के अंदर मिलता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डाटा सोर्स के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। व्यू मेन्यू की में जाएंगे तो आपको नीचे से सेकंड नंबर पर आपको लिखा रहता है डाटा सोर्स की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में विजार्ड का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है कि विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू के अंदर पाया जाता है लिब्रो ऑफिस राइटर के। ऑप्शन है फॉर्मेट, फाइल, टूल्स या व्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। फाइल मेनू के अंदर जाकर के आप विजार्ड का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फाइल मेनू में जाएंगे तो आपको 5वें नंबर पे आपका विजार्ड का ऑप्शन रहता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में
कितने मेनू होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे गलत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हद से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ऑप्शन है 11, 10, 9 या 8। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में आप लोगों का जो टोटल मेनू होता है, आप लोग का टोटल 11 मेनू होता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 9 पर क्लिक करके आते हैं। तो 9 पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग को ओल्ड में था 9 था, लेकिन आज के डेट में आप लोग का जब से लिब्रो ऑफिस अपडेट हुआ है तब से 11 हो चुका है। तो कभी भी गलती से आप लोग को 9 पे यानी कि 9 पे क्लिक मत करिएगा। लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल आप लोग का 11 मेनू पाए जाते हैं, ठीक है। 9 मेनू नहीं पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन 50% बच्चे गलत करके आते हैं। 9% 9 मेनू पे क्लिक करते हैं वो गलत होता है, ठीक है। तो आप लोग का लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल 11 मेनू होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिब्रो ऑफिस में रिपीट की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी कि रिपीट की शॉर्ट कुंजी किसमें पाई जाती है? लिब्रो ऑफिस राइटर में इसकी शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्ट कुंजी हो जाएगी आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं रिपीट के लिए, ठीक है। अब लिब्रो ऑफिस में रिपीट के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग को एडिट मेनू के अंदर आप लोग को मिल जाएगा रिपीट करने के लिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन राइटर्स के नाम से पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में रिपीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है या लिब्रो ऑफिस कैल्क में रिपीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो आपकी यही सेम शॉर्ट की होगी और सेम मेनू होगा, यानी कि एडिट मेनू के ही अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, राइटर में। अगर यहीं पर आपसे पूछता है कि एमएस वर्ड में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, तो वहां पे आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी कर देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, एमएस वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका राइटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डबल अंडरलाइन के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू में जाया जाता है? तो फॉर्मेट मेनू के अंदर जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाके इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को हैंडल करता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो एक ब्रिज यानी कि सपोर्ट की तरह काम करता है लेकिन डिफरेंट नेटवर्क को भी हैंडल करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसको कहते हैं गेटवे कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 11 मेनू होता है, ठीक है। लिब्रो ऑफिस राइटर में भी 11 होता है और लिब्रो ऑफिस कैल्क में भी आप लोग का 11 मेनू होते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके 9 पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कभी भी 9 पर क्लिक मत करिएगा। अगर आपसे लिब्रो ऑफिस राइटर के मेनू पूछता है और लिब्रो ऑफिस राइटर का मेनू पूछता है टोटल कितने होते हैं, तो हमेशा आप लोग को 11 बताना है, 9 नहीं बताना, ये गलत हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक आप लोग गूगल पे जाकर 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करना है और आप लोग को डेली क्लास करना है। डेली क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तभी आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का डेवलप किसके द्वारा किया गया है? आपको बताने कि चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया है, ठीक है। ये दो कंप्यूटर है जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ठीक है।
तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है। कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है, सभी बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आप जान लीजिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलकर बना है? तो कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बना है, एक आपका हार्डवेयर होता है, दूसरा आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? तो मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है। प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं? प्रिंटर भी दो टाइप्स के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, भारत में लिंक्डइन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, 2009 में हुआ था। ठीक है। भारत में लिंक्डइन की शुरुआत 2009 में हुआ था। और लिंक्डइन की स्टार्टिंग कब की गई थी? 2002 में की गई थी, लेकिन इसको पब्लिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? तो 2003 में किया गया था। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग तो आपका 2002 में हो चुका था, लेकिन पब्लिक के लिए 2003 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 21 है, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनपीसीआई को भारत में कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2007, 2009, 2014 या 2008। तो इंडिया एनपीसीआई को आपका ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे, 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बोला जाता है। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में फुल फॉर्म तो हमेशा पूछा जाता है, और एनपीसीआई को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, परम 8000। ठीक है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि इंडिया का क्या सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर आप लोग हमेशा ट्रू करिएगा। ठीक है। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, इंटरनेट पर शिष्टाचार को आप क्या कहते हैं? यानी कि इंटरनेट पर जो आपका शिष्टाचार है उसे आप क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेटिक्यूट कहा जाता है। ठीक है। इंटरनेट पर शिष्टाचार सिखाया जाता है, किसी से कैसे बात करना है, किसी से गलत लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बात करना चाहिए, आराम से बात करिए नॉर्मल लैंग्वेज में, उसी को इंटरनेट पर शिष्टाचार को आप क्या कहते हैं? तो नेटिक्यूट कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है। सीडी का ये आपका फुल फॉर्म होता है, हमेशा एग्जाम में आता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। और अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं या मार्च में एग्जाम होने वाला है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग जरूर इस क्लास को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी वालों बच्चों को फरवरी में होने वाले हैं, और फरवरी के बच्चों का भी फरवरी में जो पेपर होने वाले हैं, उन सभी से डेली आप लोग गूगल पे जाके 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और पूरा कोशिश करिए कि 100 में से 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए।
अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं तो 50 में पूरा कोशिश करिए कि 40 क्वेश्चन आप लोग का सही रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में भी आते हैं, कुछ से क्वेश्चन इतना घुमा के दे देता है, हार्ड क्वेश्चन कर देता है। सब कुछ क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, बस क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है, ठीक है। इसीलिए सभी बच्चों को मैं डेली बोलता हूँ कि आप लोग गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो डेली क्लास भी करते रहिए, डेली गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, ठीक है। आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग का 30 से 35 क्वेश्चन होता है। कभी कभी आप लोग का 40 प्लस क्वेश्चन आपसे लिब्रे ऑफिस से पूछ लेता है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आप सभी को अच्छी ग्रेड से पास करना है तो आप लोग को लिब्रे ऑफिस पर ज्यादा फोकस करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास कराई गई उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस का डेली आप लोगों को टेस्ट देना है जब तक आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और ट्रू फॉल्स भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। और ट्रिपल सी के जो पेपर होता है, सभी का पेपर सेट अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है, सभी का अलग अलग सेट मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी में हार्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी में इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग को डेली तैयारी अच्छे से करनी है, हार्ड क्वेश्चन आए या सिंपल क्वेश्चन आए, सभी बच्चों का ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास करना है। क्योंकि जनवरी वाले बच्चों को अच्छा खासा टाइम मिला है, 1.5 महीने का मिल चुका है, क्योंकि अगले महीने से आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।